नमस्कार दोस्तों, BRK कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने जो RPSC 10th क्लास साइंस का जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य फर्स्ट लेसन है उसके बारे में पढ़ा था पार्ट 1 में। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे जो इसके अलग टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा मोटापा। कल हमने संतुलित भोजन, कुपोषण और विटामिनों से होने वाले प्रमुख रोग और इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज है सबसे पहला हमारा मोटापा। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मोटापा क्या होता है। मोटापा जब हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है या हमारे शरीर पर चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोटापा। मोटापे से यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आता है कि मोटापे से होने वाली हानियां। तो देखिए, मोटापे से प्रमुख रूप से कौन सी हानियां होती है या कौन कौन से रोग होते हैं? तो मोटापे से हृदयाघात, हार्ट अटैक, उच्च रक्तचाप या अस्थिया विकृत जैसे प्रमुख रोग होते हैं। इसमें और अगर देखें तो मनुष्य को थकान वगैरह आनी, ये सब हो जाता है। अब देखिए, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रक्तचाप। रक्तचाप से एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है वो कितना होता है? 80 से 120। क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120। और रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप स्फैग्नोमेनोमीटर या फिर रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, तो रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप मापी के द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, रक्तचाप जो है वो दो प्रकार का होता है, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, जिसको हम बोलते हैं बीपी हाई और बीपी लो। अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, अगर वो 80 से कम है तब हमारी क्या होगी? बीपी लो हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं निम्न रक्तचाप। और अगर हमारी बीपी 120 से ज्यादा है तो इसे बोलते हैं हम उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं उसको पोटेशियम युक्त खाना खाना चाहिए, उसके साथ ही साथ रोज व्यायाम और पैदल चलना चाहिए। ये कुछ इलाज है। अब देखिए, नशीले पदार्थ। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में सबसे पहला आता है गुटखा। गुटखा हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। कुछ चबा के यूज करते हैं, कुछ दांतों पे घिसते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? तो गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? तो गुटखा चबाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। अब देखिए, क्वेश्चन को घुमा कर दे सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन घुमा दिया कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके कारण होता है? तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके कारण होता है? गुटखा चबाने के कारण। और इस रोग में क्या होता है कि जो मुंह के जबाड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं और पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं। तो देखिए, गुटखा चबाने से कौन सा रोग होता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इसमें क्या होता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसका जो जबाड़ा है वो अच्छे तरीके से खुल नहीं पाता है। अब देखिए, तंबाकू। तंबाकू जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। जो तंबाकू है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। और इसके कुल का नाम क्या है? तो ये कौन से कुल से आता है? ये सोलेनेसी कुल से आता है। जो तंबाकू है वो कौन से कुल से आता है? सोलेनेसी कुल से। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। कई बार लास्ट एग्जाम में आई थिंक पूछा भी गया है कि तंबाकू जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। कुल क्या है इसका? इसका कुल है सोलेनेसी कुल। अब देखिए, इसकी पत्तियों में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो इसकी पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। अब देखिए, इसकी हानियां। तो इसकी जो हानियां हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जो सभी है उनका मिक्स रूप से बताऊंगा। फिर देखिए, हमारे पास आता है मदिरा, जिसको शराब बोलते हैं। तो मदिरा में कौन सा अल्कोहल होता है? एथिल अल्कोहल। मदिरा में कौन सा अल्कोहल होता है? एथिल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब कई बार हम सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से व्यक्तियों की डेथ। तो
शराब बनाते टाइम क्या बनाते हैं, एथिल अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन एथिल की बजाय अगर मैथिल बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो जहरीली शराब हो जाती है। अगर एथिल की जगह मैथिल बन जाता है तो वो क्या हो जाती है, जहरीली शराब। तो देखिए मदिरा या शराब, उसमें कौन सा अल्कोहल पाया जाता है, एथिल अल्कोहल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे सकते हैं कि शराब में पाए जाने वाले अल्कोहल का सूत्र क्या है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, C2H5OH। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। एक बार फिर से देखिए, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। और ये पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन आता है कि अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है वो पादप के कच्चे फल के जो दूध है उससे प्राप्त किया जाता है। किससे, कच्चे फल का जो दूध होता है उससे अफीम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर प्रमुख एल्केलॉइड कौन से हैं, अफीम में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड के नाम बताइए। तो इसमें मॉर्डिन, कॉर्डिन, निकोटिन, सोमनिफेरम, पेपेवेरिन, ये जो है वो प्रमुख रूप से एल्केलॉइड इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए निकोटिन एक पहले भी आ गया, निकोटिन किस में पाया जाता है, तंबाकू की पत्तियों में, पहले भी यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखिए। अफीम में प्रमुख रूप से एल्केलॉइड कौन से पाए जाते हैं, मार्डिन, कॉर्डिन, निकोटिन, सोमनिफेरम और पेपेवरिन। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले खाद्य पदार्थों को समझिए। हर वो चीज जो हम खाने के यूज में लेते हैं खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाने के अलावा। लेकिन देखिए आज हमें पता है मार्केट में बहुत सारी चीजें आ गई है, जैसे कि हमें पता है प्लास्टिक के चावल, प्लास्टिक के अंडे, ये सब। तो ये क्या करते हैं, जब हम इन चीज का यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर पर नुकसान करते हैं, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की क्या होती है, बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि आज हमें पता है जो मिलावटी दूध आता है वो हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं देता है, वो क्या करता है, नुकसान करता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावटों के दुष्प्रभाव है कि अगर हम खाद्य जो मिलावटी चीजें हैं वो खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होने के चांसेस रहते हैं, और हमारे जो शरीर है उस पर भी ये क्या डालते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब देखिए अब है यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आपको तंबाकू की हानि पूछ सकता है कि तंबाकू से क्या क्या हानि होती है, मदिरा से हानि पूछ सकता है कि मदिरा की क्या क्या हानियां होती हैं, अफीम से पूछ सकता है कि अफीम की हानियां बताइए, या फिर इन सब से मिक्स करके वो आपसे पूछ सकता है कि नशीले पदार्थों से क्या क्या हानियां होती है। देखिए चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए इसमें, वो पूछ ले तंबाकू की हानियां, शराब से हानियां, अफीम से हानियां या नशीले पदार्थों से हानियां, इन सब का मैं मिक्स में बता रहा हूं, चाहे किसी में भी आ जाए आप लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि नशीले पदार्थों से हानियां, तो नशीले पदार्थों से क्या हानियां, सबसे पहले हम यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर में फायदा तो देते नहीं है, जाहिर सी बात है नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया कि नशीले पदार्थ हमारे शरीर में क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज हो गई कि हम खाएंगे तो हमारे बीमारी करेगी, तो दूसरी होती है कि नशीले पदार्थों के सेवन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा, थर्ड जो हानि है वो है कि जाहिर सी बात है चाहे आप कुछ भी पियो, शराब, दारू, अल्कोहल, गुटखा, कुछ भी, जाहिर सी बात है फ्री में तो आएगी नहीं, उसके पैसे लगेंगे। तो तीसरा जो होता है वो क्या होता है, आर्थिक हानि, यानी हम अपने पैसे जो है वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और जो फोर्थ है वो है कि जाहिर सी बात है आज कोई शराब पी रहा है तो उसके समाज में इज्जत तो है नहीं, ये थोड़ी ना है कि मेरा बेटा शराब पी रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को, नशीले पदार्थों से हमारे शरीर को नुकसान होता है, फर्स्ट हानि। सेकंड है कि नशीले पदार्थों से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। थर्ड है कि हमें आर्थिक नुकसान होता है, और जो फोर्थ है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि।
ये जो चीजें हैं वो आप किसी में भी लिख सकते हो। जैसे अगर तंबाकू कहा जाए तो तंबाकू में भी लिख सकते हो। ये तो है नहीं कि तंबाकू कोई दुकान वाला हमें फ्री में दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हानि है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल के वीडियो में हम इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखेंगे। और उसके साथ ही हम एग्ज़ाम कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि उन्हें एग्ज़ाम पता होता है कि किस टाइप से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम करना किस टाइप से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आने वाले टाइम पे हम इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।